नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, 10 मई से 30 जून तक आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, क्योंकि आपकी कुंडली में एक विशेष राजयोग बन रहा है। आपको बता दें कि 10 मई को मंगल अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अपनी राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में गोचर करेंगे, जो कि मंगल के नीच की राशि है। लेकिन दोस्तों, मंगल नीच की राशि में स्थित होते हुए भी इनका नीच भंग हो रहा है और आपको शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। और विशेष तौर पर 24, 25 और 26 मई जो है आपके लिए विशेष फलदायी साबित होने वाला है। इसी प्रकार से 10, 11 और 12 मई भी आपके लिए विशेष फलदायी है। दोस्तों, धन, प्रॉपर्टी, सरकारी नौकरी, उच्च पद, मान सम्मान या जिंदगी में आपको जिस भी चीज़ का अभाव है, कमी है, ग्रहों के सेनापति मंगल आपको प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि मंगल का नीच भंग हो रहा है और मंगल कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि मंगल का कर्क राशि में गोचर कितने बजे होगा और आपके जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि मंगल का कर्क राशि में गोचर 10 मई 2023 की दोपहर 1:44 पर होगा। इस दौरान मंगल बुध की स्वामित्व वाली मिथुन राशि से निकलकर चंद्रमा की स्वामित्व वाली कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर 1 जुलाई 2023 की प्रातः 1:52 तक स्थित रहकर सूर्य के स्वामित्व वाली सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल के लिए कर्क राशि नीच राशि कहलाती है, इसलिए मंगल का यह गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मंगल व्यक्तिगत जीवन में साहस और पराक्रम प्रदान करते हैं। यह हमारी जीवन ऊर्जा को बढ़ाने वाले ग्रह हैं। इन्हीं के कारण हम किसी भी काम को पूरी शक्ति और सामर्थ्य के साथ कर पाते हैं। मंगल आपके साहस और संकल्प शक्ति का परिचायक है। मेष और वृश्चिक राशि मंगल की राशियां होती हैं। यह मकर राशि में अपनी उच्च अवस्था में और कर्क राशि में अपनी नीच अवस्था में माने जाते हैं। मुख्य रूप से मंगल का गोचर तीसरे भाव, छठे भाव, 10वें भाव या 11वें भाव में अधिक अनुकूल परिणाम प्रदान करता है। मंगल हमारे शरीर में मुख्य रूप से रक्त पर अपना प्रभाव रखते हैं। मानव जीवन में मंगल का अनुकूल होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो व्यक्ति बहुत परेशानियों में घिर जाता है। यदि मंगल मजबूत होकर गलत स्थिति में हो तो व्यक्ति अपराधी तक बन सकता है, जबकि सही स्थिति का मजबूत मंगल व्यक्ति को सेना में भर्ती कराकर देश सेवा में तत्पर कर सकता है। मंगल के मजबूत होने से भूमि से संबंधित कामों में सफलता मिलती है और भूमि, भवन, मकान का लाभ प्राप्त होता है। यह विरोधियों को आप पर हावी नहीं होने देते हैं। मंगल के 3 मुख्य नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा हैं। मंगलवार के दिन यदि ये नक्षत्र पड़े तो इन नक्षत्रों के दौरान मंगल का दान करना सर्वाधिक लाभदायक होता है। तो दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि मंगल भले ही अपने नीच की राशि कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा के द्वारा मंगल का जो है नीच भंग हो रहा है और यहाँ मंगल अति शुभ फलदायी बन रहे हैं। सभी राशियों के लिए नीच भंग राजयोग बन रहा है, जो कि बहुत ही शक्तिशाली राजयोग है। तो आइए जानते हैं कि नीच भंग राजयोग क्या होता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब कोई ग्रह अपनी नीच की राशि में स्थित होता है और उस राशि का जो स्वामी ग्रह है, नीच राशि का जो स्वामी ग्रह है, वह केंद्र भाव में स्थित हो या कहीं भी स्थित हो और उसकी दृष्टि नीच राशि में स्थित ग्रह पर पड़ रही हो, तो नीच भंग राजयोग का निर्माण होता है। नीच भंग राजयोग ज्योतिष के अनुसार एक ऐसा प्रबल राजयोग है जो यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में उपस्थित हो तो उसे मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति से निकालकर राजा के समान अतुलनीय धन संपदा देने में सक्षम होता है। वर्तमान समय में नीच भंग राजयोग काफ़ी प्रभावित करने वाला माना जाता है और इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अक्सर ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में नीच राशि में कोई ग्रह विद्यमान हो तो उसे बुरा फल देने वाला ग्रह मान लिया जाता है, जबकि इतना जल्दबाजी करना उचित नहीं होता, बल्कि पूरी कुंडली का विश्लेषण करके कई बार यह स्थिति जानी जा सकती है कि उस कुंडली में वह ग्रह नीच अवस्था के फल दे ही नहीं रहा है, अपितु राजयोग का निर्माण कर रहा है। ऐसा उसी स्थिति में संभव हो सकता है जब उस ग्रह का प्रभाव नीच भंग राजयोग की स्थिति में परिवर्तित हो चुका हो। नीच भंग राजयोग वैदिक ज्योतिष के अनुसार एक प्रबल राजयोग है जो व्यक्ति को सक्षम और समर्थ बनाता है तथा अपने कर्मों के द्वारा
व्यक्ति जीवन में सभी प्रकार की चुनौतियों को पीछे छोड़कर जीवन में सफलता के मार्ग पर अग्रसर होता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि नीच भंग राजयोग के लिए कुंडली में किसी ग्रह का नीच होना पहली अनिवार्य शर्त है। नीच भंग राजयोग तब बनता है जब कुंडली में कोई नीच ग्रह इस प्रकार विराजमान हो कि उसकी नीच अवस्था समाप्त अर्थात भंग हो जाए और वह प्रबल रूप से राजयोग कारक ग्रह बन जाए तो वह नीच भंग राजयोग कहलाने लगता है। दोस्तों, आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग प्रबल अवस्था में बन रहा है और इसका शुभ फल आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि नीच भंग राजयोग बनने की कई परिस्थितियां होती हैं, लेकिन आपकी कुंडली में जो परिस्थिति बन रही है, मैं आपकी कुंडली का विश्लेषण आगे करने वाला हूं। आपको बताएं कि वर्तमान समय में नीच भंग राजयोग एक प्रमुख योग माना जाता है, क्योंकि वर्तमान समय में देश काल और परिस्थितियों के अनुसार व्यक्तियों के जीवन में संघर्ष बढ़ता जा रहा है और उन्हें समाज में आगे बढ़ने के लिए कई मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जिनकी कुंडली में नीच भंग राजयोग निर्मित होता है, उन्हें संघर्षों को पीछे हटाते हुए आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाता है और वह अपने जीवन में सभी ऊंचाइयां प्राप्त कर लेते हैं। इस योग का होना यह भी बताता है कि व्यक्ति को जीवन में कुछ संघर्ष अवश्य मिलेंगे, क्योंकि नीच भंग राजयोग में जब कोई ग्रह नीच अवस्था में होता है तो शुरुआत में उसके नीच अवस्था वाले फल मिल सकते हैं, लेकिन नीच भंग होने की स्थिति में धीरे धीरे वह उन समस्याओं को दूर करते हुए आपको समृद्ध बनाता है और जीवन में सफलता प्रदान करता है। किसी भी जातक की कुंडली में राजयोग का निर्माण होना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि किसी भी कुंडली में राजयोग जितने अधिक संख्या में विराजमान होते हैं अथवा ज़्यादा मजबूत होते हैं तो वह व्यक्ति के जीवन स्तर को उतना ही उत्तम बना देते हैं और उसे जीवन में यश, महान, सफलता, कीर्ति, लक्ष्मी सभी कुछ प्रदान करते हैं। यदि हम नीच भंग राजयोग के फलों की बात करें तो इस योग में जन्म लेने से आपको अनेक प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और आप जीवन में कुछ समस्याओं के उपरांत प्रगति अवश्य करते हैं। आप किसी राजा के समान सुखों का भोग करते हैं और आपको अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। नीच भंग राजयोग के कारण आपके जीवन में धीरे धीरे सफलता आनी शुरू हो जाती है और आप काफ़ी मजबूत स्थिति में खड़े होते हैं। यदि जन्म कुंडली में उचित समय पर नीच भंग राजयोग निर्मित करने वाले ग्रह की महादशा अथवा अंतरदशा आती है तो वह व्यक्ति को परिणाम देने में देर नहीं लगाती और व्यक्ति जीवन में सभी सफलताओं को प्राप्त करता है। आप यह बात समझ सकते हैं कि वर्तमान समय में नीच भंग राजयोग सामान्य राजयोगों के मुकाबले अधिक फल प्रदान करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का शुरुआती जीवन सामान्य नहीं होता, अर्थात उन्हें सब कुछ आसानी से नहीं मिल जाता, बल्कि उन्हें अपने कर्मों से ही शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। नीच भंग होने की स्थिति से तात्पर्य है कि कोई ग्रह नीच अवस्था में जरूर है, लेकिन इसकी नीचता भंग हो रही है, अर्थात व्यक्ति के जीवन में संघर्ष आएंगे लेकिन वह उन संघर्षों से निखर कर सामने आएगा और जीवन मूल्यों को पहचानेगा। इस प्रकार यही संघर्ष उसे जीवन में राजयोग प्रदान करता है। वस्तुतः यह समझा जा सकता है कि नीच भंग राजयोग जिन व्यक्तियों की कुंडली में उपस्थित होता है वह जीवन में अपने दम पर अपना अलग मुकाम बनाते हैं। वह जिस स्थान पर भी जाते हैं अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं और इसके पीछे उनके महान कर्म कभी ना पीछे हटने की क्षमता होती है। चाहे समय इनके साथ हो अथवा उनके विरुद्ध खड़ा हो, इनको सफलता मिलना तय है। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार और समाज में भरपूर मान और सम्मान प्राप्त करता है। उसके जीवन में संघर्ष भी आता है, लेकिन वह संघर्ष से सीख कर आगे बढ़ता है और उससे बाहर निकलकर वह अपनी अलग पहचान बनाता है। वह अपने विरोधियों को परास्त करता है और उसमें संघर्ष करने की गजब शक्ति पाई जाती है। ऐसे व्यक्ति को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं और वह अपने जीवन काल में कभी न कभी इन लोकप्रिय अवश्य होता है। तो दोस्तों, आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे और आपको मंगल का उपाय भी बताएंगे वीडियो के अंत में। आपको यह भी बता दें कि आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बन रहा है और किस प्रकार से बन रहा है और उसका आपको क्या प्रतिफल मिलेगा, और यह सारा विश्लेषण आपकी चंद्र राशि पर आधारित होगा। प्रिय सिंह राशि के जातकों, आइए विश्लेषण करते हैं आपकी कुंडली का। तो 10 मई 2023 को आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थितियां कुछ इस प्रकार हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। मंगल का गोचर कर्क राशि में आपके द्वादश भाव में हो रहा है और वहीं पर चंद्रमा का गोचर जो है आपके षष्ठम भाव में अर्थात मकर राशि में हो रहा है। यहाँ पर कर्क राशि जो है मंगल के लिए नीच की राशि मानी जाती है, लेकिन जो है चंद्रमा की दृष्टि
मंगल पर पड़ रहा है, अर्थात कर्क राशि की स्वामी की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, इस तरह से जो है मंगल का नीच भंग हो रहा है और यहाँ पर नीच भंग नामक राजयोग का निर्माण हो रहा है, जो कि एक बहुत ही शुभ राजयोग होता है। साथ ही दोस्तों एक बात और आपको ध्यान देना है कि आपकी कुंडली में महालक्ष्मी या चंद्र मंगल योग भी बन रहा है। जब चंद्रमा की दृष्टि मंगल पर पड़े या चंद्रमा और मंगल किसी ही कुंडली के किसी भी भाव में एक साथ युति बनाते हैं तो वहाँ पर निर्माण होता है चंद्र मंगल राजयोग का। तो दृष्टि संबंध के साथ तो बन ही रहा है और साथ ही दोस्तों आप यहाँ पर देखिए 24 मई को जब चंद्रमा जो है कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे तो मंगल भी कर्क राशि में है और यहाँ पर चंद्रमा और मंगल की युति बनेगी और चंद्रमा और मंगल की युति से भी यहाँ पर जो है आपका नीच भंग राजयोग और साथ में ही चंद्र मंगल योग या महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण हो रहा है। तो महालक्ष्मी राजयोग, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि लक्ष्मी जो है वो धन की प्रदाता होती हैं, तो यह योग बहुत ही शुभ है और धन प्रदायक है। आपको हर क्षेत्र में धन की प्राप्ति होगी। चंद्र मंगल योग व्यक्ति को उच्च मनोबल में वृद्धि करता है। ऐसा व्यक्ति सामर्थ्यवान और शक्तिशाली होता है। व्यक्ति बुद्धिमान और एकाग्र मन वाला होता है क्योंकि चंद्रमा मन के कारक होते हैं। इसके साथ ही यह योग क्योंकि धन योग है, इसलिए इस योग वाला व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से धन अर्जित करने में सफल होता है, अर्थात धनवान बनने में आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों आपके लिए आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छा धन प्रदायक योग का निर्माण हो रहा है, तो आप इसका लाभ जरूर उठाइए। इसी के साथ दोस्तों आइए बात करते हैं कि यहाँ पर जो है मंगल का जो नीच भंग राजयोग है उससे आपको जो है आपकी कुंडली पर क्या फर्क पड़ता है। जैसे कि आप जानते हैं कि मंगल जो है वो ग्रहों के जो है सेनापति हैं और मंगल कारक होते हैं जमीन जायदाद अचल संपत्ति। तो अगर आप जमीन जायदाद के पेशे से जुड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग के व्यापार से जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अगर आप बिल्डर हैं, मकान बनवाते हैं, ज़मीन की खरीद फरोख्त करते हैं, तो उससे आपको पर्याप्त मात्रा में धन की प्राप्ति आपको होने वाली है। इसी के साथ दोस्तों अगर आप प्रशासनिक सेवा से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से भी आपको लाभ होने की संभावना है, या आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ से भी आपको जो है फायदे होने हैं, वहाँ से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। दोस्तों मंगल जो है वो कारक होते हैं बिजली और आग के। तो अगर आप जो है बिजली विभाग से संबंधित हैं या अग्नि विभाग से संबंधित है, तो वहाँ पुलिस विभाग से संबंधित हैं, सेना से संबंधित हैं, तो इन सारी जगहों से जो है आपको पर्याप्त मात्रा में धन लाभ होने की पूरी संभावना है। अब बात करते हैं दोस्तों कि मंगल जो है और चंद्र की जो युति है आपकी कुंडली के द्वादश भाव में हो रही है। 12वां भाव, तो 12वां भाव जैसा कि होता है खर्च का भाव होता है। तो एक तरफ आप जो है धन तो कमाएंगे, धन आपके जीवन में खूब आएगा, लेकिन उसी के साथ दोस्तों आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। आपके परिवार में बच्चों का शादी विवाह भी हो सकता है और आपको जो है विदेश यात्रा की योग भी बन रहे हैं। अगर आप जो है विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आपको जो है लाभ प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि मंगल की जो दृष्टि है, मंगल की दृष्टि आपकी षष्ठम भाव पर पड़ रही है और षष्ठम भाव जो होता है ना वो रोग का भाव होता है, स्वास्थ्य का भाव होता है और कल्याण का भाव होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आप अपने बच्चों के प्रति जो है थोड़ा सा जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार अपनाइए, उनका केयर कीजिएगा, उनके साथ उनको नेग्लेक्ट मत कीजिएगा ताकि जो है वो बीमार ना पड़ें। और आपका स्वास्थ्य और आपका कल्याण, आप व्यर्थ के मुकदमेबाजी में ना फंसें, अन्यथा वहाँ पर आपका खर्च हो सकता है। ठीक है। और ये आपका जो षष्ठम भाव है नौकरी का भाव है। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, नौकरी की चाहत रखते हैं, तो आपको नौकरी मिलने की पूरी संभावना है। अब इसी के साथ आप देखेंगे कि मंगल की जो है चौथी दृष्टि है वो आपकी तीसरे भाव पर पड़ रही है। तीसरा भाव जो कि काम का भाव कहा जाता है, भाई बहन, संचार यात्रा, इंटरनेट, लेखन, खेल, व्यापार, पड़ोसी, पराक्रम भाव भी है और साहस वीरता का भी भाव है। तो आप जो भी कार्य करेंगे पूरी ऊर्जा के साथ करेंगे, पूरे पराक्रम के साथ करेंगे। अगर आप इंटरनेट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अगर आप लेखन के क्षेत्र से जुड़े हैं, खेल से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से आपको पर्याप्त धन लाभ होने की पूरी संभावना है और आपको पूरी की पूरी यहाँ पर आपको सफलता प्राप्त होगी। इसी के साथ दोस्तों मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है और सप्तम भाव जो होता है वो होता है साझेदारी का भाव। अगर आप साझेदारी में बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ से आपको फ़ायदा होगा। सप्तम भाव शादी विवाह का होता है, अर्थात आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकते हैं, आपके बच्चों का शादी विवाह हो सकता है,
और विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है। और साथ में दोस्तों आप कोई भी व्यापारिक वार्ता करेंगे तो पूरे जुनून के साथ आप उस व्यापारिक वार्ता को जो है अंजाम में देंगे, क्योंकि मंगल द्वादश भाव में है और जहाँ जहाँ भी दृष्टि डालेंगे वहाँ के फल ला करके आपके द्वादश भाव में पहुँचाएंगे। और द्वादश भाव में आप खुद हैं, साथ में जो है आपके बाल बच्चे हैं, तो जो भी संबंधित होगा वो आपसे होगा और आपके बाल बच्चों से ही संबंधित होगा। तो अब आइए बात करते हैं कि आपकी कुंडली का अगर ओवरऑल विश्लेषण किया जाए तो उसकी क्या निष्कर्ष निकलते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि मंगल देव सिंह राशि में जन्म लेने वाले लोगों के लिए योग कारक ग्रह हैं और वर्तमान गोचर में आपके 12वें भाव में प्रवेश करेंगे। आपका सपना यदि पढ़ाई के लिए विदेश जाने का है तो आपकी यह इच्छा मंगल का कर्क राशि में गोचर पूरी कर सकता है और आपको विदेश जाकर पढ़ाई करने का मौका मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन में यह समय तनाव बढ़ा सकता है और आप दोनों के अंतरंग संबंधों में कमी आ सकती है और कई समस्याएं बढ़ सकती हैं। खर्चों में लगातार तेजी की संभावना रहेगी जो आपको परेशान कर सकती है और इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर बोझ बढ़ सकता है। यदि कोई वाद विवाद या कोर्ट या कचहरी से संबंधित मामला चल रहा है तो फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। इस दौरान आपकी मानसिक तनाव में बढ़ोतरी होगी, काम के सिलसिले में आपकी भागदौड़ अधिक रहेगी और आपको यात्राएं अधिक करनी पड़ सकती हैं। आपको इस गोचर के दौरान अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। और इसी के साथ दोस्तों ये भी कहना चाहेंगे कि आपकी कुंडली में जो है यहाँ पर चंद्र मंगल राजयोग या महालक्ष्मी राजयोग बन रहा है, तो आपको हर क्षेत्र से, आप जिस भी क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, हर क्षेत्र से जो है आपको धन की प्राप्ति होगी। खूब धन आएगा लेकिन साथ में खर्च भी होंगे। अब आइए बात करते हैं मंगल के उपाय की। मंगल ग्रह को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है और उनसे जो है वांछित फल की प्राप्ति कैसे कराई जा सकती है। इसके लिए आपको मंगलवार के दिन सुबह स्नान कर लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इस दिन हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं, मूंगा रत्न धारण करें और मंगलवार का व्रत करें। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मंगल को प्रसन्न करने के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे सरलतम उपाय है। तो दोस्तों आपके जीवन में मंगल की जो है हमेशा दृष्टि शुभ बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।